सदाशहर बाईपास रोड पर स्थित नंदीशाला प्रांगण में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की महाशिव पुराण कथा का शुभारंभ शुक्रवार की दोपहर हुआ। कथा के पहले दिन ही स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रदेश एवं देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे। शुक्रवार को लगभग 30 से 35 हजार लोगों की भीड़ जुटी। कथा शुरू होने से पूर्व व्यासपीठ की पूजा अर्चना मुख्य यजमान दिनेश लाहौटी ने की। पूर्व विधायक विनेश मैठी सहित आयोजन समिति के सदस्यों ने महाराज का दुपट्टा उठाकर अभिनंदन किया। कथावाचक मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा कि भगवान शंकर को खोजने की जरूरत नहीं है। जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन बना लेता है, उस मनुष्य को भगवान शिव खोजते खोजते उसके पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिसका पिता शिव हो उसे डरना नहीं चाहिए। कथा लगभग 1 घंटे तक चली। इस दौरान तेज अंधड़ व बारिश की वजह से कथावाचक पंडित मिश्रा ने कथा को बीच में विश्राम देते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को शांति के साथ पंडाल छोड़ने का आह्वान किया। कथावाचक के आह्वान के बाद उपस्थित श्रद्धालु धीरे धीरे प्रस्थान करने लगे, लेकिन कुछ लोग पंडाल में ही डटे रहे। इसी दौरान तेज अंधड़ आने की वजह से डोम के पास लगा टेंट उखड़ गया, जिसकी वजह से टेंट के नीचे खड़े लोगों में एक बार अफरा तफरी मच गई। कथा के बाद मेगा हाईवे तथा सदाशहर बाईपास रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे पुलिस प्रशासन ने लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को वहां से निकाला। कथा के दौरान 3 महिलाओं के सोने की चैन टूटने के समाचार है, जिसमें एक वीरा मंदिर के पास रहने वाली सीता देवी पत्नी रामोतार भामा एवं कीगजी चौक निवासी संतोष देवी पत्नी बाबूलाल जांगिड़ ने पुलिस ने लिखित रिपोर्ट शिकायत की है। उसने शिकायत में लिखा है कि वह कथा सुनने के लिए नंदीशाला गई थी। उस दौरान गले को संभाला तो उसके गले में पहनी हुई सोने की चैन अदालत मिली। वहीं 2 अन्य महिलाएं जो रतनगढ़ से बाहर की थी, उन्होंने भी चैन खो जाने की शिकायत कथा स्थल पर उपस्थित पुलिस जवानों एवं कार्यकर्ताओं से की। अंदर से टेंट गिरने के कारण डेगाना की रहने वाली भवरी देवी की हल्की चोट आई। वहीं जयपुर निवासी भूमिक सैन व दौसा निवासी सरोज देवी के घबराहट होने के कारण उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया। पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य ने बताया कि इन तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। कथा स्थल के बाहर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ मेगा हाईवे तथा सदाशहर बाईपास रोड पर बढ़ गई। भारी भीड़ के कारण मेगा हाईवे एवं सदाशहर बाईपास पर लगभग 4 किलोमीटर तक जाम लग गया तथा कथा स्थल के बाहर तैनात पुलिस के जवानों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर आवागमन को सुचारू करवाया। 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य के चलते शनिवार को शहर के कई क्षेत्रों तथा गांव लदासर व मेलुसर की बिजली आपूर्ति 3 घंटे बंद रहेगी। 132 केवी जीएसएस के एएन नरेंद्र सिंह ने बताया कि जीएसएस पर स्थित 11 केवी मैन बस की मरम्मत के चलते सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली बंद रहने से रतनगढ़ शहर के कई इलाकों एवं रतनगढ़ से सटे गांव मेलुसर व लदासर की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। श्री हनुमान पार्क के पास स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में सैनी समाज के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में एसडीएम रामकुमार वर्मा ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज सुधार की दिशा में शिक्षा को अति महत्वपूर्ण स्थान मानते हुए बालिका शिक्षा पर बल दिया। इसलिए हमें भी शिक्षा का प्रचार प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। मूल ओबीसी व अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारियों के संयुक्त आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में ओम प्रकाश ठाकुर, पूर्व पालिका अध्यक्ष भगवान कम्मा, शिक्षक नेता अशोक आलड़िया, सैन समाज के सत्यनारायण हर्षवाल, खटीक समाज के अध्यक्ष दौलत राम खटीक, अल्पसंख्यक समाज के केडी पठान, दर्जी समाज के रमेश मोयल, स्वामी समाज के अध्यक्ष नेमीचंद स्वामी, ओम प्रकाश गहलोत, रिखाराम तालड़िया, मोहनलाल राकसिया ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए दलितों व पिछड़े वर्ग की उन्नति में शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने तत्कालीन समय में दलितों व वंचितों को मुख्य धारा में लाने तथा कुरीतियों को रोकने में सामने आई परेशानियों से अवगत करवाते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत चल रही पोषण पखवाड़े के दौरान शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में पड़िहारा कस्बे की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने केंद्र के पंजीकृत बच्चों एवं गर्भवती माताओं का वजन किया गया। साथ ही संबंधित नर्स से संपर्क कर उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी प्रदान की। महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा ने बताया कि अभिभावकों को नियमित खाने में हरी सब्जियां, दूध, दही, मोटे अनाज को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे संतुलित पोषण की पूर्ति हो सके। इसी के साथ बाल विवाह से होने वाले नुकसान को बताते हुए अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा को होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए समझाइश की गई। इस अवसर पर बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक खेल खिलाकर स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसके समापन पर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। शहर में शुक्रवार से शुरू हुई शिव महापुराण कथा में हुई चैन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद पुलिस हरकत में आई है तथा अलग अलग स्थानों से शक के आधार पर 1 दर्जन से अधिक लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि शिव महापुराण कथा में कई महिलाओं के गले से सोने की चैन टूटने की शिकायतें मिली, जिस पर पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की। एएसआई रामनिवास के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 1 दर्जन से अधिक लोगों को दबोचा है, जिसमें महिलाएं पुरुष शामिल है। समाचार लिखे जाने तक हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी के पास से सोने की चैन भी बरामद की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया है तथा पूछताछ के बाद ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। शहर के एक वार्ड की रहने वाली विवाहिता ने शुक्रवार को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि नसीम
पत्नी वसीम अकरम भाटी निवासी अमरपुरा डीडवाना हाल निवासी वार्ड संख्या 7 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसका निकाह 29 अक्टूबर 2015 को अमरपुरा निवासी वसीम अकरम के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पति वसीम अकरम सास शाबिरा देवर आदिल काक ससुर लियाकत उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे तथा बाइक व 1 लाख रुपए की डिमांड की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर की नंदीशाला में चल रही शिव महापुराण कथा को सुरक्षा की दृष्टि से निरस्त करने के आदेश शुक्रवार की देर शाम प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। एसडीएम रामकुमार वर्मा द्वारा जारी आदेशों में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। एसडीएम द्वारा जारी आदेशों में उल्लेख किया गया है कि जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बार बार व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के आदेश देने के बाद भी आयोजनकर्ता द्वारा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया गया, जिसका खामियाजा शुक्रवार को देखने को मिला। सुरक्षा कारणों के चलते अब उक्त आयोजन को निरस्त किया जाता है। यदि उसके उपरांत भी उक्त आयोजन संचालित होता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश के बाद एसडीएम द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि दिनेश कुमार लाहौटी, अध्यक्ष श्री श्याम मित्र सेवा समिति, जो शिव महापुराण कथा के आयोजन करता है, उन्होंने 11 से 17 अप्रैल तक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के आयोजन करने की अनुमति मांगी थी, जिसके संबंध में आयोजक दिनेश को श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से पिछले कई दिनों से पुलिस व प्रशासन द्वारा निर्देशित किए जाने के बावजूद श्रद्धालुओं की जान माल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित न करते हुए डॉम व टेंट इस प्रकार से लगाया गया है कि खराब मौसम की स्थिति में कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती थी। वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। शुक्रवार को तूफान के चलते टेंट उखड़ गए और डोम भी अव्यवस्थित हो गया। अव्यवस्थाओं के चलते और खराब मौसम की संभावना के चलते स्वीकृति जारी नहीं की गई है। साथ ही आयोजक को समुचित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देशित किया गया है। वहीं आयोजक दिनेश लाहौटी ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएगी तथा कथा अनवरत जारी रहेगी।